मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु परम लघु मंजूषा ग्रंथस्थ शाब्दबोध सहकारी कारण निरूपण में योग्यता निरूपण योग्यता निरूपण संबंधी जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें नैयायिक का मत है जो बाधा भावा योग्यता, बाध का जो अभाव वही योग्यता है और वह तात्पर्य विषयीभूत पदार्थ संसर्गे अपर पदार्थ निष्ठात्यंताभाव प्रतियोगिता भाव, और वह तात्पर्य विषयीभूत पदार्थ संसर्ग में दूसरे पदार्थ में रहने वाले अत्यंत भाव प्रतियोगिता का भाव, यथा तात्पर्य विषयीभूत पयसा सिंचती, यहाँ पर तात्पर्य विषयीभूत जलकरण संबंध में सेकनिष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगिता भाव, लेकिन यह सही नहीं है, क्योंकि विशिष्ट बुद्धो बाधा भाव सेक रूपेण कारकत्वा संभवात। विशिष्ट बुद्धि में बाध के अभाव एक रूप से कारकत्व असंभव है। पृथक करणत्व कल्पने तु महागौरवाच्य, और पृथक करण का यदि कल्पना किया जाए तो उसमें महागौरव होगा। तदपेक्षया शाब्दबोधे योग्यता ज्ञानस्यैव करणत्व कल्पनम औचित्यात्। शाब्दबोध में योग्यता ज्ञान को ही करण मान लेना उचित है। इसलिए योग्यता परस्परान्वय प्रयोजक धर्मवत्वम, परस्पर अन्वय का प्रयोजक धर्म, परस्पर में अन्वय का प्रयोजक अर्थात जुटाने वाला जो धर्म है, एक से दूसरे के संबंध करने वाला, वो धर्म जिसमें रहे उसे योग्यता कहते हैं। जैसे पयसा सिंचति इति वाक्यम योग्यम, यह योग्य वाक्य है, क्योंकि अस्ति च सेकान्वय प्रयोजक द्रव्यत्व, योग्यता जले, सेकान्वय प्रयोजक द्रव्यत्व योग्यता जो है सो जल में है। कर्णत्वेन जलान्वय प्रयोजकाद्रीकरणत्वम योग्यता सेक क्रियायाम, और
क्या है? तो यहाँ जल में सेकक क्रिया के साथ अन्वय जुटाने वाला द्रवत्व योग्यता जल में है, और करण कारक के द्वारा जल में अन्वय प्रयोजक उदय करने की योग्यता सेकक क्रिया में है। इसीलिए वह्निना सिंचति यह वाक्य अयोग्य वाक्य है। आग से सिंचता है, यह वाक्य अयोग्य है, क्योंकि आग की सेकक क्रिया में बढ़ने सेकान्वय प्रयोजक द्रव द्रव्यत्वाभावात् आग को सेकक क्रिया में अन्वय नहीं है। सेकक क्रिया में अन्वय कराने वाला द्रवत्व योग्यता आग में कभी नहीं है। इसलिए वह्निना सिंचति यह वाक्य प्रमाणित नहीं है। एतादृश स्थले नान्वय बोधा किंतु पदार्थ बोध मात्रम इति नैयायिका। नैयायिकों का कहना है कि इस ऐसे स्थल में अन्वय बोध नहीं होता, किंतु प्रत्येक पदार्थ का बोध होता है। यह भी ठीक नहीं है उनका कहना। बौद्धार्थस्य सर्वत्र बोध विषयत्वेन बाधस्य अभावात्, क्योंकि बोधार्थ ही सभी जगहों पर बोध का विषय हुआ करता है, इसलिए वहां बोध का अभाव है। इस संबंध में हरि ने भी कहा है, अत्यंता सत्यपि यर्थे ज्ञानम शब्दः करोति च अतो बंध्या सुतादि शब्दानां प्रातिपदिकत्वम्। अत्यंता सत्यपि यर्थो ज्ञानं शब्दः करोति च अवादात्तु प्रमामत्र सुतः अतो बंध्या सुतादीनां प्रातिपदिकत्वम्। अत्यंता सत्यपि हर्थे ज्ञानम शब्दः करोति च इसमें ऐसा है कि अत्यंत विद्यमान पदार्थ में भी शब्द ज्ञान करता है। इसीलिए बंध्या का लड़का आकाश का फूल कान पर रख कछुए के दूध में स्नान कर खरहे की सींग का धनुष बनाकर धारण करता हुआ जाता है। इस बंध्या सुतो याति खौ पुष्प कृत शेखर कूर्म क्षीर चये स्नातः ससृंग धनुर्धर करीनाम सतमंगुल्या अग्रे क्रीडति नित्यशः कर्णयोर विवरम सिंह प्रविश्य प्रति गर्जति। ये सब जो वाक्य है
इन वाक्य में भी बौद्धार्थ लेकर ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है। वह्निना सिंचती, यहाँ पर बोधा भावे तद्वाक्य प्रयुक्तारं प्रति अद्रवेण वह्निना कथम सेकम ब्रवीखि अपहासानापत्तेश्च वाक्यार्थ बोधे जाते बुद्धार्थ विषये प्रवृत्तिस्तु न भवति बुद्धार्थे अप्रामाण्य ग्रहात्। कस्यापि ज्ञानस्य, किसी भी ज्ञान को बाध ज्ञानं ही वस्तुतो न प्रतिबंधकम, बाध का ज्ञान उस वस्तु का प्रतिबंधक नहीं होता है। बाध कालेपि विद्यमानायां सामग्र्यां ज्ञानस्य समुत्पद्यमानत्वात्, बाध काल में भी विद्यमान सामग्री में ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। तत्र स्वसामग्र्यां जायमानयोर ज्ञानयोर यस्य ज्ञानस्य दोष विशिष्ट सामग्री जन्यत्वं नैव तस्य प्रामाण्यम। उस समय में उस बाध के पोषक सामग्री के ज्ञान रहने पर भी दोष विशिष्ट सामग्री जन्यत्वम नैव तस्य प्रामाण्यम, उसके रोकने वाले सामग्री का रहना वह प्रमाण नहीं होता है। जस्य तो पुनर्दोष रहित सामग्री जन्यत्वम तस्यैव प्रमाण्यम, अर्थात दोष रहित जो सामग्री है उसी को प्रमाण माना जाता है। इसलिए यहाँ पर बन्हिना सिंचती इस वाक्य से बोध नहीं होने पर भी इस वाक्य के प्रयोग करने वालों के प्रति द्रव रहित अग्नि से किस प्रकार सींचने का काम हेतु कहा जाता है, यह उपहास तभी हो सकता है जबकि बोधार्थ माना जाए, अन्यथा नहीं। लेकिन वाक्यार्थ बोध हो जाने पर बोधार्थ विषय में प्रवृत्ति लोगों को नहीं होती, क्योंकि बुद्धि विषयक अर्थों में प्रामाण्य नहीं हुआ करता है। इसीलिए यहाँ पर बोधार्थ लेकर ही एस बंध्या सुतो याति ख पुष्पकृत शेखरा कुर्म क्षीर चय स्नाता सस सिंह धनुर्धरा इत्यादि जो
वाक्य है। यहां पर बौद्धार्थ लेकर ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यदि बौद्धार्थ को नहीं लिया जाए तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगी। इसीलिए न कहे हैं कि अत्यंत अविद्यमान पदार्थ में भी शब्द ज्ञान होता है। अबाधातु प्रमामत्र स्वतः प्रामाण्य निश्चलम अतो बंध्यासुतेति। इस बंध्यासुतादि में शब्दानाम उत्पद्यमानस्य शाब्द ज्ञानस्य अनुभव सिद्धतया नैव कदाचित बाध संभव, किंतु तज्ज्ञाना विषयीभूत बाध्यार्थस्य बाधात् अप्रामाण्यम विषयस्य अबाधाच्च सर्वत्रैव प्रामाण्यम। बाह्यार्थ शून्य रहने पर भी ये इन वाक्यों में बौद्धार्थ लेकर ही प्रातिपदिक संज्ञा होती है। इसलिए बुद्धि विषयार्थस्यैव शब्द शक्यत्वेन तस्य शाब्द बोध विषयत्वेन निर्बाधम, ऐसा कहा गया है। इसी के साथ यह योग्यता निरूपण संपन्न होता है। धन्यवाद।